फटे हुए कपड़े, हाथ में पुराना कटोरा और आंखों में अजीब सी शांति। शहर वाले उसे सिर्फ एक भिखारी समझते थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही आदमी करोड़ों की दौलत का मालिक है, जिसे लोग दुत्कारते थे। एक दिन उसी के नाम से पूरा शहर चौंकने वाला था। नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं कहानियों का कॉर्नर चैनल। आज की कहानी है भिखारी असल में करोड़पति निकला। राजस्थान के जैसलमेर शहर की पुरानी गलियों में एक आदमी रोज़ दिखाई देता था। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, सिर पर पुरानी पगड़ी और कंधे पर एक फटा सा झोला। लोग उसे बाबा रतन कहकर बुलाते थे। वो कभी किसी से ज़्यादा नहीं मांगता था, बस मंदिर के बाहर बैठ जाता और जो मिल जाए उसी में खुश रहता। कभी 2 रोटी, कभी चाय, कभी सूखा पराठा। कुछ लोग उसे देखकर दया करते थे तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन बाबा रतन कभी गुस्सा नहीं करते थे, बस मुस्कुरा कर कहते, समय सबसे बड़ा है। शहर में एक चाय की छोटी सी दुकान थी। उसे एक विधवा महिला चलाती थी जिसका नाम मधु था। उसका एक छोटा बेटा था ईशान। घर की हालत बहुत ख़राब थी। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में दुकान पर ग्राहक भी कम आते थे, लेकिन मधु का दिल बहुत बड़ा था। हर शाम जब बाबा रतन उसकी दुकान के सामने बैठते तो वो बिना पैसे लिए उन्हें चाय और 2 बिस्किट दे देती। एक दिन दुकान पर बैठे कुछ अमीर लड़कों ने हंसते हुए कहा, अरे मधु, क्यों रोज़ इस भिखारी पर खर्चा करती हो? ये ज़िंदगी भर ऐसे ही रहेगा। मधु ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, गरीब होना शर्म की बात नहीं, किसी गरीब का मजाक उड़ाना शर्म की बात है। बाबा रतन ने ये सब सुना। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान दी। दिन बीतते गए। एक रात जैसलमेर में भयंकर बारिश हुई। तेज़ तूफान के कारण कई दुकानों का नुकसान हुआ। मधु की छोटी सी दुकान भी आधी टूट गई। अगली सुबह वो दुकान के बाहर बैठकर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपने बेटे का पेट कैसे भरेगी। तभी बाबा रतन धीरे से उसके पास आए। उन्होंने अपने झोले से एक पुरानी लोहे की चाबी निकाली और मधु के हाथ में रख दी। मधु हैरान होकर बोली, बाबा, ये क्या है? बाबा रतन बोले, पुराने किले के पीछे एक छोटा कमरा है, उसका ताला इसी चाबी से खुलेगा। जो अंदर मिलेगा वो तुम्हारे काम आएगा। मधु को लगा शायद बाबा मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा भरोसा था। दोपहर को वो अपने बेटे ईशान के साथ वहां पहुंची। पुराना कमरा सच में था, ताला जंग लगा हुआ था। जैसे ही चाबी घुमाई, दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल से ढकी कई लकड़ी की पेटियां रखी हुई थी। जब पहली पेटी खोली तो मधु के होश उड़ गए। उसमें पुराने सोने के सिक्के, जेवर और कुछ दस्तावेज थे। ईशान डरते हुए बोला, माँ, ये सब किसका है? तभी पीछे से बाबा रतन की आवाज़ आई, ये सब मेरा है। मधु और ईशान दोनों पलटकर उन्हें देखने लगे। बाबा रतन धीरे धीरे अंदर आए और ज़मीन पर बैठ गए। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई। करीब 30 साल पहले उनका नाम रतनवीर सिंह था। वे जैसलमेर के बहुत बड़े व्यापारी थे। होटल, ज़मीनें और कई कारोबार उनके नाम थे, लेकिन उनके अपने रिश्तेदारों को उनकी दौलत से लालच हो गया। एक रात उन्होंने रतनवीर सिंह के खिलाफ झूठे कागज़ बनवाए और उन्हें पागल साबित कर दिया। उनकी पत्नी की बीमारी से मौत हो चुकी थी और उनका इकलौता बेटा भी उनसे दूर चला गया। सब कुछ छिन जाने के बाद रतनवीर सिंह ने दुनिया छोड़ दी और बाबा रतन बनकर गलियों में रहने लगे। मधु की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा, आपने किसी को सच क्यों नहीं बताया? बाबा रतन हल्का सा हंसे। जब अपने ही बदल जाएं तो दुनिया को समझाने का मन नहीं करता बेटा। उन्होंने आगे कहा, मैंने इस शहर में बहुत अमीर लोग देखे हैं, लेकिन दिल से अमीर सिर्फ तुम निकली। मधु चुप रही। बाबा रतन ने सारी संपत्ति के कागज़ मधु के हाथ में रख दिए। मधु घबरा गई। नहीं बाबा, ये सब आपका है। बाबा रतन बोले, दौलत उस इंसान के पास रहनी चाहिए जिसके दिल में इंसानियत हो। कुछ दिनों के बाद पूरे जैसलमेर में खबर फैल गई, भिखारी असल में करोड़पति निकला। टीवी चैनल वाले आने लगे। लोग हैरान थे। जो लोग कभी बाबा रतन को धुतकारते थे, आज वही उनके सामने झुक रहे थे। लेकिन बाबा रतन पहले जैसे ही शांत थे। उन्होंने मधु की टूटी दुकान की जगह एक बड़ा रेस्टोरेंट बनवाया। उसका नाम रखा गया रतन भोजनालय।
मधु अब शहर की सम्मानित महिला बन चुकी थी। ईशान अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि रेस्टोरेंट्स के बाहर रोज़ गरीबों को मुफ्त खाना खिलाया जाता था। एक शाम बाबा रतन उसी दुकान के बाहर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। ईशान उनके पास आया और बोला, बाबा, अब तो आप अमीर आदमी की तरह रह सकते हो। बाबा रतन मुस्कुराए और बोले, बेटा, असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। बेटा, असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। कुछ महीनों बाद एक सुबह बाबा रतन हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते वो पूरे शहर को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे गए। आज भी जैसलमेर में लोग कहते हैं, किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत पहचानो, क्योंकि कई बार फटे कपड़ों में भी करोड़ों का दिल छिपा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ न कुछ सिखा जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।